और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 से 16 जुलाई को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट कई जगहों पर है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, टूरिस्ट फंसे हुए हैं और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अभी और बारिश हो सकती है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और इसकी वजह से कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं। सड़कें अभी भी बंद हैं, सड़कों को अभी भी खोला नहीं जा सका क्योंकि सड़कों का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया है। हिमाचल में तो 800 से ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं लैंडस्लाइड की वजह से और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। और 15 से 16 जुलाई को भारी बारिश की एक बार फिर संभावना व्यक्त की गई है, यानी कि राहत मिलने की फिलहाल खबर नहीं है। हालांकि हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पानी उतर चुका है, लेकिन अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब भी पानी भर सकता है, तो ऐसे में सभी से अपील यही की जा रही है कि एहतियात वो बरतें। ये कुछ चरवाहों की तस्वीर है, किन्नौर की हम आपको दिखा रहे हैं, जो फंस गए थे। लगभग 27 से 28 चरवाहे थे जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और इसी के साथ अगर आप बात करें हिमाचल के रामपुर की, तो रामपुर में शिंगला हेलीपैड सड़क पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। एक भारी पत्थर पहाड़ से सड़क पर जा गिरा और जिस वक्त पत्थर गिरा उससे कुछ सेकंड्स पहले ही उस जगह से एक बस निकली। गनीमत ये रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये बस आपको निकलती हुई नजर आ रही है और जैसे ही ये बस निकलती है उसके ठीक बाद एक बड़ा सा पत्थर, पूरी की पूरी चट्टान देखिए कैसे टूटकर इस सड़क पर जा गिरती है। सिंगला हेलीपैड सड़क है ये रामपुर की, जहां पर ये भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। एक भारी पत्थर पहाड़ से सड़क पर जा गिरा और जिस वक्त ये पत्थर गिरा उससे कुछ सेकंड्स पहले ही उस जगह से एक यात्री बस भी निकली। तो ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और हिमाचल में जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर आप सड़क पर हैं तो फिर आप भगवान भरोसे ही हैं। मंडी का रुख कर लेते हैं। मंडी से कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, अगर हम हिमाचल प्रदेश और मंडी के आसपास की बात करें तो यहां पर लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हालांकि कई इलाकों से पानी उतर चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राहत नहीं मिलेगी। 15 से 16 जुलाई को एक बार फिर बारिश हो सकती है। क्या स्थितियां इस वक्त? जी, बताना चाहती हूँ कि मौजूदा स्थिति मंडी की सामान्य बनी हुई है। पिछले कल से जो है मंडी जिले में धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भी जो है रात को 8 से 9 बजे के बीच में करीबन 1 घंटा जो है यहाँ पर बारिश हुई है। लेकिन सुबह से मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से 15 और 16 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय लोगों को, जो टूरिस्ट आए हैं उन लोगों को और सभी को जो है यहाँ पर अलर्ट रहने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मानसून ने अभी फिलहाल दस्तक ही हिमाचल प्रदेश में दी है। लेकिन मानसून की दस्तक के साथ इस तरह का प्रकृति का प्रकोप हमें देखने को मिला कि सभी जो है यहाँ पर अलग अलग स्थिति में भयभीत हो गए थे। कि आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें किस तरह की हमारे बीच में देखने को यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन मंडी में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है नुकसान यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन पर यहाँ पर जो रेलिंग लगी हुई है, वो भी जो भारी जो बारिश के साथ जो है पानी ब्यास नदी का आया था वो यहाँ तक पहुंच चुका था, जिसके चलते जो है मंदिर की सारी रेलिंग टूट गई है। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बैठने के लिए जो है जगह बनाई गई थी, बेंचेस लगाए गए थे। आप देख सकते हैं कि भारी रेत ब्यास नदी के साथ जो है यहाँ पर पहुंचा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जगह भी ध्वस्त हो गई है। लेकिन नदी की बात करते हैं, नदी का जो ब्यास नदी का जो स्तर है फिलहाल सामान्य हो चुका है। आपको जैसे की जानकारी देते आए कि 15 फीट एक्स्ट्रा पानी जो है इस नदी में आया है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है मंडी की सामान्य बनी हुई है। लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर लाहौल स्पीति की बात करते हैं, चंद्रताल की बात करते हैं, वहां पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। कल जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चॉपर वहां पर रेस्क्यू के लिए गया हुआ है, उनको रेस्क्यू किया जाएगा लोग जो वहां पर फंसे हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए राहत की खबर यह है कि पर्यटकों को कुल्लू मनाली की तरफ से चंडीगढ़ के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि मंडी के पास जो नेशनल हाईवे 21 6 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ है, उसको हटाने के लिए अभी काफी ज्यादा दिन
मिल सकते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड ये हुआ है। लेकिन जो वैकल्पिक रास्ता, ऑप्शनल जो रास्ता यहाँ पर दिया गया है वो कांडी कुटौला से होकर दिया गया है। कांडी कुटौला मंडी में ही जो एक वैकल्पिक रास्ता है जो कुल्लू मनाली से होकर हम इस रास्ते से चंडीगढ़ जा सकते हैं। तो इस रास्ते से कई गाड़ियां जो है निकाली जा रही है। करीबन 20,000 से ज्यादा जो है पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन रात की खबर पर्यटकों के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात करते हैं, जिस प्रकार से पानी की स्कीमें बाधित हुई है, बिजली ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं, उनसे जो है अभी कई मुसीबतें बाकी हैं। बाढ़ का पानी जरूर धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अभी मुश्किलों की बाढ़ कम नहीं हुई है। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़े हुए हैं देहरादून से, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। सुरेंद्र, छाता आप लगाए हुए हैं, बारिश हो रही है, आगे भी अलर्ट है? बिल्कुल राम, देखिए जिस तरह से हिमाचल हो और जगह है वैसे ही उत्तराखंड में भी अलर्ट है। और यहाँ इसलिए ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उत्तराखंड में कुछ जगह पर रेड अलर्ट है जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेन यानी अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। और आप देख भी सकते हैं पहाड़ों की ओर अगर आप देखेंगे तो नदियों का जलस्तर देखिए तेज़ी से बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून की दो प्रमुख नदियाँ हैं बांदल और सौंग, ये बहुत तेज़ी से इनका जलस्तर बढ़ रहा है। और पहाड़ की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको घने बादल दिखाई देंगे। पूरे प्रदेश में जो 8 से 9 पहाड़ी जनपद हैं उनमें भारी वर्षा का अलर्ट है। कुछ जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कुछ जगह के लिए रेड अलर्ट है। लेकिन 15 और 16 की बात जो हिमाचल में हो रही है उसी तरीके से उत्तराखंड में भी होगी। लेकिन उत्तराखंड में रेड अलर्ट पे रखा गया है, यानी उत्तराखंड के लिए अभी चुनौतियां बहुत सारी बरकरार हैं। क्योंकि अगर यहाँ बारिश होगी तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है और यही यमुना दिल्ली तक इस वक्त तांडव मचा रही है। तो आप ये समझिए कि अगर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश होगी तो फिर दिल्ली में जल भराव की जो दिक्कतें हैं वो बरकरार रह सकती हैं, क्योंकि पहाड़ की नदियाँ अपना रौद्र रूप ले रही हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की जो प्रमुख सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, वो सारे बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ में यात्री फंसे हैं, अलग अलग पड़ाव में यात्री फंसे हैं। हालांकि एक गनीमत ये है, प्रशासन ने ये बेहतर काम किया है कि लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर भी उनको खान पान की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं उनको ये समझना होगा कि इस वक्त पर्यटन स्थलों पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ की पूरे मौसम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति बेहतर नहीं है। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, दोनों जगह कांवड़ यात्रियों की भरमार है, लेकिन वहाँ भी जल भराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। जल स्तर बहुत तेज़ी से गंगा का बढ़ रहा है और ये भी एक बड़ी चुनौती है राम, क्योंकि अगर पहाड़ों में बारिश होगी तो दिल्ली तक जो जल भराव हो रहा है वो दिक्कतें अभी बरकरार रह सकती हैं। 16 जुलाई तक तो उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट मोड पे रखा है। ठीक कहा कि जो पर्यटक हिमाचल या फिर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अभी वहां पर मौसम का क्या मिजाज है, क्या हाल है और क्या स्थिति है, और उसको देखते हुए ही लोग अपनी यात्रा को प्लान करें। हमारी भी लोगों से यही अपील है कि एहतियात बरतें। आप सभी सहयोगियों का फिलहाल शुक्रिया। जी न्यूज़।